प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। आशा करता हूँ परमेश्वर में आप आनंदित होंगे और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में आप आगे बढ़ रहे होंगे। आज के दिन की वाणी, आज के दिन का वचन आपके जीवन में बहुतायत के साथ आशीष देवे। और हम पाते हैं कि आरंभ में परमेश्वर ने सब कुछ कहे अनुसार परमेश्वर ने शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, चाहे वो पृथ्वी की चीज़ें हों, चाहे वो समुद्र के अंदर की चीज़ें हों अथवा आकाश की, सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा बनाया। और परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को, वस्तुओं को बनाते हुए परमेश्वर ने आदम को भी बनाया। और परमेश्वर ने आदम के लिए एक वाटिका, आदम के लिए एक ऐसा एक बगीचा बनाया और उस बगीचे के अंदर आदम के लिए सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सारी चीज़ों को परमेश्वर ने रखा। और इस तरह हम पाते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पर एक जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर की ओर से कहा हुआ वचन जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, यही इन बातों को हमें हमारे जीवन में भी जानना बहुत आवश्यक है। जिन बातों को परमेश्वर हमें नहीं करने के लिए कहते हैं, बहुत बार हम भी उन्हीं बातों को कर बैठते हैं, उन कार्यों को जो परमेश्वर की दृष्टि में, जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे दूर चले जाएं। और ऐसा ही एक परमेश्वर ने वार्निंग, ऐसा एक निर्देश परमेश्वर ने आदम को भी दिया था कि इस बगीचे के अंदर के सारे वृक्षों के फल तो खा सकता है, लेकिन इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को, फल को तो कभी हाथ भी ना लगाना, तो कभी उसे नहीं खाना। और हम पाते हैं कि परमेश्वर इस बगीचे को बनाने के पश्चात आदम के लिए एक सहायक को बनाता है। और इस सहायक को बनाने के पश्चात हम पाते हैं कि जब ये दोनों सहायक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वहाँ से वहीं उस गलती को हम पाते हैं, जिस गलती को परमेश्वर ने पहले से आदम से कहा था कि ये इस भले और बुरे के ज्ञान के फल को तुम्हें नहीं खाना करके। लेकिन हव्वा के द्वारा हम पाते हैं कि जब वो बहकावे में आ जाती है तो एक बहुत बड़ी गलती जो परमेश्वर ने आदम से कहा था वो हव्वा के द्वारा हो जाती है। इस तरह मनुष्य को परमेश्वर ने अकेला रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को एक तन किया है। कोई भी अगर चाहता है कि अगर किसी कार्य को उसने समय नहीं किया, लेकिन उसके पीछे वो समय नहीं बल्कि उसके साथ दूसरा एक उसका जीवन साथी उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके हाथों से अगर किसी भी प्रकार का परमेश्वर के विरोध में कार्य हो तो वो उन दोनों जन के ऊपर उस बात का, उस कार्य का असर हुआ है। और हम पाते हैं कि अगर भले और बुरे का ज्ञान आज हमें है तो इस बात के लिए हमें हमेशा जागरूक रहने की आवश्यकता है कि अगर किसी एक के द्वारा किसी भी प्रकार की गलती अगर हमसे होती है तो उसका परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। हव्वा के द्वारा एक गलती हुई, केवल हव्वा उस दंड के योग्य नहीं हुई बल्कि उसका परिणाम आदम को भी भुगतना पड़ा। इस तरह परमेश्वर का वचन हमें यही आग्रह करता है कि चाहे आज हम सब बातों में, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हों, लेकिन परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को उन भले कार्य के लिए, उन बातों को हमें करने के लिए आगे रहना चाहिए, परंतु उन दुष्ट बातों से, उन कार्यों से हमेशा हमारे पाँव को हमें मोड़ लेना चाहिए जिससे परमेश्वर हमें नहीं चाहता। इस वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।